सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले, किसके बारे में डिस्कशन करने वाले, राइट। और हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक मैं बात कहना चाहूँगा कि आई होप कि आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें मैंने एक बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वो बात दोबारा कहता हूँ कि किसी पर भी कोई कमेंट करने से पहले या फिर किसी की भी जो भी वो कह रहा है उस पर कोई डिस्कशन करने से पहले उसकी पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, उसकी पूरी बात को समझने की ट्राई करो। फिर हम उसी के बारे में, उसके बारे में जो वो बोल रहा है उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बता सकते हैं और अपना जो ओपिनियन है वो दे सकते हैं कि वो जो कह रहा है वो सही है या गलत है, या उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी के भी ऊपर अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो उसके पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, उसकी साइकी को समझने की ट्राई करो, उसकी बातों को समझने की ट्राई करो कि वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। अगर आपने उसको पकड़ लिया एक्सप्लेनेशन को, उसने अगर आपने उससे रीजन को पकड़ लिया कि किस रीजन के बेस पर वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है, अगर वो आपने पकड़ लिया तो आप इजीली देख सकते हो कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रीजन है वो वैलिड है तो दम है उसके बात में कि वो जो बोल रहे हैं वो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वो सच हो। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन ही गलत है, वही बेसलेस है, तो फिर उसकी बात को मतलब आप वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट। तो इस बात को ध्यान समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि 2-3 साल पहले आचार्य प्रशांत जी ने एक वीडियो बनाया था साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने इसको झूठ बोला था कि ये ऐसा हो नहीं सकता, कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता। अब बहुत लोगों को ये बुरा लगा ये जान के, राइट। जो संदीप महेश्वर जी की वीडियो को ध्यान से देखते हैं, बार बार देखते हैं, राइट, इतने सालों से देख रहे हैं, उन्होंने जब इस बात को सुना तो उनको बुरा लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो झूठ कैसे बोल सकते हैं, मतलब वो ये साउंड ऑफ साइलेंस झूठ कैसे हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ बात बात सुन के, कुछ लोगों की बातें सुनकर या फिर उस वीडियो को ही थोड़ा अधूरा देखकर हमने इस बात को वेरीफाई कर लिया कि वो झूठ है, राइट, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। बट उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनो, आचार्य प्रशांत जी की वीडियो को अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो वहां पर वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि मतलब आप पूरी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ इस मेडिटेशन पर नहीं गुजार सकते, राइट। कि आप, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है और आप ये मेडिटेशन करने बैठे हो और अपना पूरा दिन इस मेडिटेशन में ही वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होने वाली नहीं है, और जो बिल्कुल सही भी है, राइट। और संदीप महेश्वर जी की बातों को सुनोगे तो वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस ठीक है, बट उसको आप पूरा दिन मतलब सुनते मत रहो, पूरे दिन उसके उसके ऊपर आप मेडिटेशन किए जा रहे हो, अपना दिन पूरा जा रहे हो वहां पर, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला उसके। तो वो भी तो यही कह रहे हैं। तो उन दोनों ने अलग अलग बात नहीं किया, बात बिल्कुल सेम ही है कि अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अभी जो आपके सामने है उस पर ध्यान दो, और यही तो मेडिटेशन है, राइट। हमने भी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेडिटेशन मतलब क्या, ध्यान मतलब क्या। जो आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है उसको पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना कि जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है उसको मैं सोल्व कैसे करूँ, उसका मैं सोल्यूशन कैसे लाऊं, राइट। क्योंकि आपने उस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि सोल्यूशन कैसे लाते हैं चीज़ों का, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, दैट इज मच बेटर। और यही तो हम बात करते हैं कि अपने जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ। मतलब कोई भी जब प्रॉब्लम आए तो ये देखो कि जल्दी से जल्दी उसको मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ, राइट। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सोल्व कर नहीं रहे हो और वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होती जा रही है और आप अपना पूरा दिन इस मेडिटेशन में गुजार रहे हो, जो नो करने की चीज़ें वो सब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका कोई भी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला नहीं है। और आचार्य प्रशांत जी को अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि आप अपना पूरा दिन इसमें वेस्ट कर रहे हो मेडिटेशन में, और आपके सामने जो भी है उस पर आपका ध्यान है ही नहीं, राइट। उसमें वो वीडियो में बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं बेड़िया। आपकी जो लाइफ में भी बेड़िया है, आप जिस तरीके से बंधे हुए, किन किन प्रॉब्लम की वजह से बंधे हुए हो, उसको सोल्व करने की बजाय आप ऐसे मेडिटेशन कर रहे हो, राइट। तो वो बिल्कुल सही बात है और यही करना चाहिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करो। बट ये जो बात है प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली और ये साउंड ऑफ साइलेंस, दोनों अलग अलग बात है, राइट। और यहाँ पर मेन बात ऑडियंस की भी आती है कि ऑडियंस जो होती है वो भी अपने पूरा दिमाग नहीं लगाते हैं। जो भी ज़्यादातर लोग होते हैं वो किसी की बातों को आधा अधूरा सुन लेते हैं और फिर आधा अधूरा कहीं पर भी चिपका देते हैं, और हमें लगता है कि वो सही है, राइट, वो सही बोल रहे हैं। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी बातों को आधा अधूरा कभी भी मत सुनो, उसकी पूरी वीडियो मतलब जो भी वो कहना चाह रहा है पूरे भावार्थ को समझो, वो ऐसा बोल क्यों रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी।
जो भी वो बोल रहे हैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करो, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की ट्राई करो। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली बता सकते हो कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है, राइट। तो इस बात से मैं तो अग्री करता हूँ उनके साथ कि उन्होंने जो कहा कि आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो, ये सब मेडिटेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल राइट। बट उन्होंने एक और बात की थी उसी वीडियो में कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो सिर्फ आवाज़ें आती है, जो हमारा माइंड से आती है, ब्रेन से, वो आवाज़ें होती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो जो हमारी ब्रेन से जो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क होते हैं उनमें जो आवाज़ आती है वो ये होती है, उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को डायरेक्टली कोई भी अगर ये इसको बोलेगा कि साउंड ऑफ साइलेंस है तो सबका रिएक्शन वही होगा कि आवाज़ सच कैसे हो सकती है, आवाज़ है वो अल्टीमेट ट्रूथ कैसे हो सकता है। अब ये वही बोल सकते हैं जिसको इसने बारीकी से ऑब्जर्व ना किया हो, राइट। क्योंकि कोई भी ऐसा सुनेगा तुरंत इसको इग्नोर कर देगा, फिर वो अपना पूरा ध्यान इसमें लगा ही नहीं पाएगा उसको जानने की कोशिश में। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है या गलत है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान जब ऐसी बात करता है साउंड ऑफ साइलेंस ये अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको पता है कि लोग उसका मजाक उड़ाने वाले हैं, राइट। उसको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भी वो इतने बड़े स्केल पर कोई बात बोल रहा है तो उसका मतलब कुछ तो उसने सोचा होगा, कुछ तो मतलब लॉजिक होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ को ध्यान से खुद से समझना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आकर। खुद से समझो, खुद इसकी डिटेल में जाओ, मतलब डीप में जाओ कि कोई भी इंसान ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, राइट। कुछ तो उसने सोचा होगा। तो मुझे यहाँ पर लगा कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी इसको ऐसे डायरेक्टली स्टेटमेंट लेने में कि ये झूठ है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी, राइट। बाकी तो जैसा मैंने कहा कि एक पॉइंट से मैं बिल्कुल उनकी बात से अग्री करता हूँ, बट सेकंड पॉइंट से मैं अग्री नहीं करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इसको टोटली इग्नोर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है या झूठ है, वो आपको डिसाइड करना है। बट किसी भी कोई भी इंसान जब भी ऐसी कोई बातें करता है तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इसको समझने के लिए, थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्चुअल में है क्या, फिर हम उसके बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बता सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, और इससे हम एक सीख भी ले सकते हैं कि कोई भी इंसान जब भी कोई बात करता है तो उसको पहले समझने की ट्राई करो वो कैसा क्यों बोल रहा है, कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा कि वो बोल रहा है, राइट। तो उस लॉजिक को फाइंड आउट करो, एक्सप्लेनेशन उस रीजन को फाइंड आउट करने की ट्राई करो, उसको समझने की ट्राई करो। अगर वो आपने कर लिया तो सामने वाले की बात को आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो वो सच बोल रहा है या झूठ, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं कन्वे करना चाहता इस वीडियो के थ्रू। फिर भी मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।